अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िआ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यंफ़अुना व ज़िदना इल्मा। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या रहमान या रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहनें सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो हमारे बीमार हैं उनको शिफ़ाए कुल्ली कामिला व आजिला अता फरमा, हमारे समेत। और जो हमारे तकलीफ में बहन भाई हैं मुसलमान, उन सब के ऊपर अपनी रहमत नाज़िल फरमा। अल्लाह की तौफीक के साथ हम जो तजवीद के लेसन्स कर रहे हैं, इसमें हम सिफ़ात कर रहे थे। तो सिफ़ात में हमने अल्हम्दुलिल्लाह सिफ़ातुल हुरूफ जो हैं कर लिए हैं, मखारिजुल हुरूफ कर लिए हैं। हमने सिफ़ात लाज़िमा के मुतअद्दिदा और गैर मुतअद्दिदा जो वो की हैं सिफ़ात लाज़िमा, मुतअद्दिदा और गैर मुतअद्दिदा। तो सिफ़ात लाज़िमा मुतअद्दिदा में हम ने जो भी 5 जोड़े किए, और फिर गैर लाज़िमा में जो यानी कि जो गैर मुतअद्दिदा है लाज़िमा सिफ़ात, वो उसमें हमने 8 सिफ़ात की हैं। तो वो उन्हीं 8 सिफ़ात में से मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ को डिटेल में हम बाद में करेंगे। तो क्योंकि वो लाज़िमा है तो उनमें थोड़ा-सा और डिक्लियर हो जाना चाहिए हमें, और थोड़ा-सा पता हो लग जाना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला पहले हम देखते हैं सिफ़ाते क़लक़ला जो हैं, यानी कि सिफ़ात क़लक़ला में इंशाअल्लाह ताला मैं आपके सामने व्हाइट बोर्ड ही रखती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ जाए। तो सिफ़ात क़लक़ला जो हैं इंशाअल्लाह ताला इसमें 1 मिनट। जहाँ पे सिफ़ात क़लक़ला, क़लक़ला जो है हमने किया, ये क्या थे? कुतुब जद्दीन क़लक़ला के लेटर हैं, और उनमें मैंने आप लोगों को बताया था, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं। तो क़लक़ला जो है, इसके अपने दर्जात हैं। क़लक़ला के अपने दर्जात हैं। तो उन दर्जों को समझना जो है वो अच्छी बात है, हमें पता चल जाता है। क़लक़ला 2 तरह का होता है, क़लक़ला कुबरा, क़लक़ला सुग़रा हमने किया था, बल्कि कुछ जो हैं तजवीद वाले उन्होंने 3 का भी दिया है, 3 दर्जात भी 3 भी दिए हैं, क़लक़ला 3 तरह के भी, लेकिन हमने 2 तरह के किए हैं। तो इसके दर्जों में देखते हैं, सबसे पहले जब मुशद्दद हर्फ पर मैंने आपके लिए व्हाइट बोर्ड खोलने के बजाय आपके लिए तस्वीर ली हुई खोली है, ताकि आपको लोगों को ज़्यादा यानी कि अच्छी तरह समझ आ जाए और लिखी हुई बात मिल जाए, लेकिन आप लोगों ने अपने नोट्स लिखने हैं इसके, ठीक है? जब मुशद्दद हर्फ पर ठहरा जाए, कैसे? जब ये क़ाफ़ है, लिखा हुआ है, तो क़ाफ़ के ऊपर जब ठहरा जाएगा, तो हम इसके ऊपर जज़म लगा देंगे, ठीक है? जब काफ़ पर ठहरा जाएगा, तो काफ़ के ऊपर जज़म लगा देंगे। जब जज़म लग जाएगी, तो काफ़ का क्या हो जाएगा कि क़लक़ला इसके ऊपर हो जाएगा।
सॉरी, मैं लिखने की कोशिश करने लगी थी लेकिन अ, इंशाल्लाह ताला तो जहाँ पे क़ाफ़ के ऊपर जज़्म जब आ जाएगी तो बिल हक़्क़ा की बजाय या बिल हक़्क़ की बजाय हम पढ़ेंगे बिल हक़्क़, बिल हक़्क़। ये एक सबसे ऊपर यानी कि इसका पहला दर्जा जब शद वाले कोई भी हर्फ शद वाला हो जिसके ऊपर कलकला हो रहा हो, कुतुब जद्दन में से कोई हर्फ जब शद वाला आ जाए तो क्या होगा, उसके ऊपर फिर यानी कि कैसे हक हक, क्योंकि उसका जरा सख्ती से कलकला होगा, थोड़ा कलकले में भी हक। फिर क्यों वहां पे क्यों होगा ऐसे, क्योंकि उधर दो काफ आ रहे हैं, हक हक, दो काफ आ रहे हैं, दो काफ में पहला भी जज़्म वाला है फिर दूसरा भी जज़्म वाला हो जाएगा, तो डबल काफ हो रहा है। तो डबल काफ में जब हम रुकते हैं यानी कि किसी भी हर्फ जब डबल हरकत आ जाए, हरकत नहीं डबल जज़्म आ जाए, सकानैन इल्तिकाए सकानैन हम कहते हैं, तो इल्तिकाए सकानैन हो जाए इंशाल्लाह जी हम करेंगे। यानी कि 2 हरूफ जिन पर अब जज़्म आ गई है रुकने की वजह से, क्योंकि इस पर जज़्म नहीं थी दूसरे पर, पहले पर जज़्म थी जो छुपा हुआ काफ था डबल में से, लेकिन दूसरा जो काफ था उस पर हरकत थी। अब रुकने की वजह से रुकने के लिए हमने उसका असूल अप्लाई किया तो उसमें जज़्म लगा दी, जज़्म लगने से हमारे इल्तिकाए साकिनैन हो गया, 2 हर्फ साकिन इकट्ठे हो गए, तो उसमें अब हक 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 कक नहीं हम करेंगे, क्योंकि हक कक करेंगे तो वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि पहले का हक कक कक में पहले काफ पर क्या लग जाएगा, जबर, तो वो हम लगा नहीं सकते, ठीक है। फिर दूसरा आता है साकिन जब हर्फ इसी तरह ये काफ है, तौ है, बा है, दाल है, जीम, जो भी हरूफे कुतुब जद्दिन में से आएंगे उनके ऊपर जब भी ठहरा जाएगा तो ये उसके मुशद्दद हर्फ जब आ जाता है। नंबर 2 जब साकिन हर्फ पर ठहरा जाए, जब कुतुब जद्दिन में से कोई भी हर्फ साकिन हो तो उस पर ठहरा जाए, जब किसी हर्फ पर भी साकिन पर ठहरा जब जाता है तो असूल क्या अप्लाई होता है, जो कुतुब जद्दिन होंगे उनकी आवाज़ में कलकला पैदा होगा, जो आवाज़ पलटती हुई सुनाई देगी, जिसमें हम कहते हैं बाउंसी आवाज़, यानी कि कलकला की आवाज़ दोहरी होती हुई, यानी कि दूसरी बार भी हमें सुनाई देती है पलटती हुई। तो जब वो आवाज़ पैदा होती है ना, जैसे गेंद दीवार पर मैंने बताया था कि मारें तो उसकी एक आवाज़ पैदा होती है, तो वो जो आवाज़ होती है वो उसको हम कलकला कहते हैं, ठीक है? वो जो आवाज़ पैदा होती है वहाँ पे उसको हम कलकला कहते हैं, जो कि लौट रही होती है फिर। तो ये मुहीत, मुहीत 2 साकानाइन जहाँ पे जमा हो गए हैं, एक या है जो कि हरूफ इल्लत है और दूसरा तौ है, यानी कि इनको बीमारी वाले हरूफ भी कहते हैं, हरूफ इल्लत भी कहते हैं, हरूफ मद्दा भी कहते हैं, इनके कई नाम हैं, तो और भी नाम है। तो इसमें मुहीत वो ऊपर वाला ही ले लें, अगर शाद परे हो जाए तो ये ऐसे फिर लिखा हुआ आपको मिलेगा, तो क्योंकि वहाँ पे शद है तो आपको नज़र आ रहा है वहाँ पे, तो लेकिन ये है कि नीचे वाले में शद नहीं है। तो देखना हमने क्या है कि तीसरा जो फिर है, तीसरा जो शद वाला हर्फ हो जहाँ पर ठहरा नहीं जाता, जहाँ पे ठहरा ना जा रहा हो, तो वो जो है हर्फ फिर कोई भी हो, जैसे ये पहले भी मैंने बताया कि हरूफ कलकला पर तो कलकला हो जाएगा, लेकिन उसके अलावा जो हर्फ हों जिन पर हम ठहरेंगे तो उनके वो जो हर्फ है उसके मखरज से बाहर नहीं जाना, जो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है
कि हर्फ के मखरज से बाहर नहीं जाना। अब काफ जो है और ता जो है इनके जो शिद्दा के बाद इनके ऊपर रिखावा भी होता है, सॉरी, शिद्दा के बाद इनके ऊपर हम्स होता है, जिसकी वजह से इनकी हवा जो है उसको बाहर आना ही होता है। तो आवाज रुक जाएगी और हवा बाहर आ जाएगी। अक, रब्बक, रब्बक। तो इस तरह जी आवाज़ जो है इसकी थोड़ी-सी हो जाएगी, आपको हवा बाहर आ जाएगी ना, तो जिसकी वज़ह से आवाज़ में आपको फ़ील होगा कि हम परे कर रहे हैं मखरज से ज़ुबान को। ज़ुबान की जड़ को काफ़ के लिए होता है और ता के लिए ज़ुबान की नोक को परे होता है। तो फिर इनकी आवाज़ आती है अक, अब, अत, अक, अत, इस तरह। तो ये जब मुशद्दद हर्फ पर ठहरा ना जाए, तो ये कौन-सा है? हमारा बा है जहाँ पे, ठीक है? लेकिन काफ़ आगे आया है उस रुकने के लिए, तो इसलिए मैंने रुकने का असूल असूल साथ में आपको बता दिया है कि कुतुबुज्जतिन में से आएगा, तो वहाँ पे कलकला होगा जो कि ऊपर वाले 2 हैं। जहाँ पे रुका जा रहा है, तो काफ़ के साथ शिद्दा के साथ हम्स करते हुए इसके ऊपर आप रुकेंगे, तो इसकी आवाज़ भी सुनाई आपको देगी, क्योंकि ये मखरज से बाहर आ रहे हैं। हम तो आप कहेंगे कि इसके भी मखरज से बाहर आ गए, इसीलिए मैंने इसका बता दिया। अब रब, रब जो है जहाँ पे हमारा कलकला का लेटर बा है, ठीक है? इस पे ऊपर शद हो रही है। रब, रब पहले कलकला लेटर है बा, रब, बा, रब, बा। तो अब जहाँ पे हम क्योंकि ठहर नहीं रहे थे रब पे, तो रब पे ठहरते तो फिर और बात थी। जहाँ पे ठहर नहीं रहे, तो फिर कलकला जहाँ पे क्या होता है, कलकला सुगरा होता है। रब, 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 जो रब है वो पहला जो जज़्म वाला बा है उसके ऊपर कलकला सुगरा हो रहा है, छोटा कलकला हो रहा है। तो उसको हम लेते हैं जब मुशद्दद हर्फ पर ठहरा ना जाए, क्योंकि फौरन ही हरकत वाली बा हमने पढ़नी है। हरकत वाला हर्फ फौरन ही फिर पढ़ दिया जाता है, जिसकी वजह से छोटा कलकला होता है। जी, अब मैं आपको बहुत लंबी-चौड़े नहीं बल्कि आसान तरीके से बता रही हूँ, अगर किसी को समझ ना हो तो फिर भी पूछ सकती हैं। चौथा, जब साकिन हर्फ पर ठहरा ना जाए, तो जब सेकंड हर्फ पर ठहरा ना जाए, क्योंकि पहले हमने क्या किया था, मुहीत पे ठहरे थे। हम साकिन हर्फ पर जो हमारा कुतुबुज्जतिन का था, उस पर हम ठहरे थे। अब हमारा कुतुबुज्जतिन का सेकंड हर्फ जो है जज़्म वाला है, जो कि नज़र आ रहा है। बा में आपको जज़्म नज़र नहीं आ रही थी, जहाँ पे जज़्म नज़र आ रही है। तो ये भी एक इसकी शक्ल है, जहाँ पे हम पहचानते हैं कि ये कलकलाए सुगरा हो रहा है। छोटा कलकला जहाँ पे भी हो रहा है। तो शाद वाले में भी छोटा कलकला था, जहाँ पे भी छोटा कलकला है, क्योंकि जहाँ पे हम रुक नहीं रहे दोनों पे। वहाँ पे नज़र ना नहीं आ रहा था कलकला लेटर शद वाले में, जहाँ पे कलकला लेटर नज़र आ रहा है आपको। तो 5वां है जब हर्फ़े कलकला मुतहर्रिक हो जाए, जब हर्फ़े कलकला मुतहर्रिक हो। तो हर्फ़े कलकला जो है मुतहर्रिक कैसा होता है इसका दर्जा, कि दाल के ऊपर अब क्या है, दाल के ऊपर ज़बर आ गई, तो ये तो हरकत वाला है, तो इस पर ठहरने के लिए असूल हमारा अप्लाई नहीं होता, ठीक है? हर्फ़ कलकला जब मुतहर्रिक हो, तो उस पर कलकला का असूल अप्लाई नहीं होता, वो फिर दूसरे असूल के मुताबिक पढ़ा जाएगा। तो ये दखला, दखला, अब हम दा 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 द द दा, है ना? ऐसे पढ़ रहे हैं ना दा। तो इसमें कलकला नहीं हो रहा, ठीक है? तो ये हमारा हरकत वाला जब भी होगा, बा होगा, दाल होगा, तौ होगा, जीम होगा, सभी ऐसे जब हरकत वाले आएँगे, तो हम उस पे वो बाउंसी आवाज़ जो है आती बाद में कब आएगी? जब जज़्म वाला होगा। मैं पहले आपको बता चुकी हैं कि वो जज़्म वाला होगा।
तो फिर हरूफ कलकला में उसको हम शामिल करेंगे। तो ये हमारे थे कलकला वाले, ठीक है? इंशाअल्लाह ताला अब हम थोड़ा-सा गुन्ने के मरातिब करते हैं। जो हमारे गुन्ना है उनके मरातिब में गुन्ना की किस्में जो हैं 2 हैं, असली और फ़रई। तो इसमें हम गुन्ना क्योंकि हमने नून साकिन और तनवीन के असूलों में भी गुन्ना करना है, जिसकी वजह से हमारा गुन्ना का समझना बहुत ज़रूरी है। जी, आपके लिए क्योंकि मुझे बहुत लिखना ना पड़े और आप लोगों को सामने मिल जाए लिखा हुआ, तो इसलिए मैंने ढूँढ के इसका आपके लिए एक पेज पे लिखा हुआ आपको दिया है कि लिखने में बहुत टाइम लग जाता है। तो गुन्ना की किस्में जो गुन्ना की 2 इक़साम हैं असली और फ़रई। तो गुन्ना असली जो होता है, असली गुन्ना को आनी और गुन्ना ज़ाती भी कहते हैं। तो जो कि गुन्ना नून व मीम में हर हाल में पाया जाता है, जो कि हम पढ़ चुके हैं मीम और नून का गुन्ना। और ये गुन्ना बगैर कसद के किया जाता है, ये सिफ़ात लाज़िमा में से है जो हम पढ़ चुके। कौन-सा गुन्ना? सिफ़ात लाज़िमा में से है, मीम और नून मुशद्दद में नून और मीम में जब हर हाल में पाया जाता है, तो ये सिफ़ात लाज़िमा में आता है। हर हाल में जो पाया जाता है, वो सिफ़ात लाज़िमा में आता है, जो कि आनी है, या ज़ाती गुन्ना है। आनी या ज़ाती, ठीक है? गुन्ना असली जिसको भी कहते हैं। यानी गुन्ना असली को आनी और ज़ाती भी कहते हैं। अगर आपके कहीं नाम मिले जे, तो आप घबराए नहीं, ये सेम ही है, ठीक है? और ये गुन्ना बगैर कसद के किया जाता है, ऑटोमैटिकली हो जाता है, आपको कोई इरादा नहीं करना पड़ता इसके लिए और फ़ौरन ही क्योंकि ये नेचुरल गुन्ना भी कहलाता है अगर इंग्लिश में लें, तो नेचुरल गुन्ना, कुदरती गुन्ना। जो भी इसको नाम देना चाहे। तो एक गुन्ना होता है जो इसके लिए आपको इरादा करना पड़ता है, गुन्ना फ़रई। गुन्ना फ़रई, तो फ़रई जो है वो गुन्ना ज़मानी भी इसको कहते हैं, गुन्ना ज़मानी और गुन्ना फ़रई। जो इरादा के साथ किया जाता है, हम इरादा करते हैं जहाँ पे कि हमारा गुन्ना होगा और ये गुन्ना नून और मीम मुशद्दद और नून व मीम इख्फ़ा और जब वो इख्फ़ा की हालत में होते हैं क्योंकि मीम सुकून के भी असूल हैं इख्फ़ा के और नून सुकून के भी असूल हैं जब इख्फ़ा में आते हैं तो इंशाल्लाह जब हम वो करते हैं तो हमें और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये नून व मीम बेहालत इख्फ़ा में जब होंगे तो पेश जा और मदगम यानी कि जो बा इदगाम है नाकिस में पाया जाता है। एक इदगाम में नाकिस होता है, एक इदगाम में कामिल होता है। तो उनमें अभी हम नहीं जाते क्योंकि जब हम नून के असूल पढ़ेंगे तो फिर हम उसमें करेंगे इंशाअल्लाह ताला मीम और नून के असूलों में। तो ये फिर इख्फ़ा और मदगम बे इदगाम नाकिस में पाया जाता है जो कि हरूफ यौमिन में होता है हमारा नाकिस इदगाम। ये सिफ़ात आरदा में से है। तो सिफ़ात आरदा भी हम देखते हैं फिर बाद में थोड़ा-सा इसका और कि तो गुन्ना के 5 दर्जे हैं। जिस तरह हमने कलकला के 5 दर्जे पढ़े थे, इसी तरह गुन्ना के 5 दर्जात हैं। नंबर 1 नून और मीम पर शद हो, इन्ना इन्ना ये अकमल गुन्ना होता है। तो ये भी मद्दे असली के ताबे ही होता है अकमल गुन्ना भी, मद्दे असली में से ही है। मिम्मा वो जो हम अभी मद नहीं की, मद के असूल भी नहीं किए। तो मद्दे असली यानी कि जैसे हरूफ़े मादा हैं वो भी मद्दे असली में आते हैं जिनके ऊपर अपनी असली उनकी मद हो रही होती है। तो 2 जहाँ पे इन्ना मिम्मा अकमल गुन्ना में हम इसको लेते हैं। तो नंबर 2 जब नून और मीम का इदगाम हो जाए, जब नून और मीम का इदगाम हो जाए, जब वो मदगम फ़ी हो जाए, मदगम हो जाए, तो मदगम जो है उनमें कब पता चलेगा जब मदगम फ़ी जो है वो लेटर आएगा कि जिसमें मदगम हो रहे हैं वो, जिसमें मर्ज हो रहे हैं जाके जैसे हम कहते हैं एक कंपनी दूसरी कंपनी में मर्ज हो गई।
मिल गई, एक मकान दूसरे में मर्ज कर लिया, दो के एक बना लिया, तो वो इस तरह इदगाम होता है। इदगाम का मतलब क्या होता है? मदगम करना, मिला देना। तो जब वो जे नून और मीम का इनके ऊपर इदगाम हो जाए, लन यजअल, लन यजअल मिनहुम मिनहुम, एक लाम का एक सॉरी नून का आपको मिसाल मिल रही है और एक मीम की मिसाल मिल रही है। फिर हमारे आते हैं नून नंबर 3, नून और मीम में इख्फा जब हो तो तब जे गुन्ना कामिल पाया जाता है, गुन्ना कामिल पाया जाता है। जहाँ पे अकमल था, जहाँ पे कामिल है, तो सॉरी, जहाँ पे नाकिस गुन्ना में आता है ये नाकिस है। और इंशाल्लाह ताला जब हम वहां पे करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो जीरा दाल, जाल जो है ये इख्फा का लेटर है। तो जो हमारे इख्फा इंशाल्लाह है, इख्फा जब करेंगे तो उनके कितने लेटर हैं उनको हम करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा मैं इनको बता दिया तो आप जहाँ पे कंफ्यूज होके जाएंगे, तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा नहीं बताती। जहाँ पे क्योंकि हम सून ही इख्फा ये सारे रूल करेंगे, तो गुन्ना का क्यों सोचा मैंने कि खत्म कर दूं, जिस वजह से मैंने ये आपको पहले दिया है, वरना मैंने इसको बाद में देना था। जब नून और मीम में इख्फा हो, अभी आप लिख लें, ठीक है? उन्ज़िरा अलैकुम बीमा, अलैकुम बीमा, ये इख्फा हो रहा है इनके ऊपर। नंबर 4 है नून और मीम में इज़हार हो, तो इज़हार में जे गुन्ना फिर पाया जाता है। मन जे मन अज़िना लहुम फ़ीहा, इनमें नेचुरल गुन्ना जो है, जो कि गुन्ना आनी है, वो पाया जा रहा है। जब नून नंबर नंबर 5 है, जब नून और मीम मुतहर्रिक हों, याद रहे कि गुन्ना असली या गुन्ना आनी है, ये जाती जो भी आप ना इसको दे, ये हर वक्त पाया जाता है। तो ये मन और इनमें गुन्ना ऑटोमेटिकली पाया जा रहा है। इवन ये माँ जो है, मीम जबर माँ, नून जबर ना, इनमें भी गुन्ना है, ठीक है? इनमें भी अपना एक गुन्ना पाया जा रहा है, जो कि असली है इनका, यानी कि गुन्ना आनी है, गुन्ना असली है। जब नून और मीम नंबर 5, जब नून और मीम मुतहर्रिक हों, तो जैसे नाबुदु, नाबुदु, इधर भी मैंने बता दिया मीम के ऊपर जबर और नून के ऊपर जबर, लेकिन जहाँ पे हम नून जज्म और मीम जज्म वाला का कर रहे थे साथ में, तो जहाँ पे नाबुदु, नून जबर वाला ना, ना, तो आप फील करेंगे कि वो नाक से आवाज होकर नून की जाएगी। और मा मना, मा मना, जहाँ पे 2 मीम आ गई और 1 नून आ गया। तो जी फिर इंशाल्लाह ताला हरूफ मैंने इंशाल्लाह बताए थे आप लोगों को कि जब हरूफ में हम अ, गुन्ना करते हैं, तो गुन्ना में हम क्या कर सकते हैं, ठीक है? इंशाल्लाह ताला। तो आगे हम लेते हैं कि जो हमारी सिफ़ात हैं, ताकि हम सिफ़ात को बिल्कुल कंप्लीट कर दें, सिफ़ाते लाज़िमा जो हैं, तो क्योंकि हम सिफ़ाते आरिदा करने लगे हैं, तो सिफ़ाते आरिदा जो हैं उनमें भी ये गुन्ना की एक फ़रई किस्म गुन्ना की पाई जाती है। तो इसलिए ये अब एंड पे रखा गया आपके लिए कि इसमें जो आप कर चुके हैं गुन्ना का हिस्सा वो भी आ जाए, अच्छी तरह पहचान हो जाए, और जो आगे आना है आगे इंशाल्लाह ताला, तो वो फ़रई जो है वो अभी हमने करना है, तो वो भी इंशाल्लाह आपका थोड़ा-सा आपको हिंट मिल जाए। तो इसमें आप गुन्ना में जनी इसके दर्जात जो हैं, गुन्ना में जो आप क्या हमने गुन्ना किया है उसमें लिख लेंगे, और जो हमने कलकला किया है उसमें उनके दर्जात साथ में माज़रत ख़्वाह हूँ, उसमें लिख लीजिएगा। तो इनके दर्जात जो हैं ऑटोमेटिकली आपको पता चलेगा। आप उनको देखें, गौर से देखें कि कहाँ पे कौन-सा गुन्ना हो रहा है, कहाँ कहाँ कौन-सा कलकला हो रहा है।
तो उससे आपको जितना भी आप उसमें करेंगे गौर फिक्र, उतना ही आप लोगों को उसके दर्जात का पता चलेगा। अब हम देखते हैं थोड़ा-सा कि सिफ़ात आरदा और सिफ़ात लाज़िमा जो है, इनमें यानी फ़र्क करना। सिफ़ात लाज़िमा आरदा, सिफ़ात लाज़िमा और सिफ़ात आरदा। तो सिफ़ात लाज़िमा में याद रहे कि सारी की सारी सिफ़ात आएँगे, मुतअद्दा और गैर मुतअद्दा, सब की साथ भई आपके ज़हन में होनी चाहिए। ये सिफ़ात लाज़िमा के और भी बहुत सारे नाम हैं, याद रखें कि लाज़िमा भी है, ज़ातिया भी है, मुमय्यज़ा भी है, मक़ूमा भी है, कायम से है। यानी मक़ूमा जो है वो कायम से होती है, तो कायम रहना क्या होता है? हर वक़्त ही वहाँ पे खड़े रहना, हर वक़्त भी वहाँ पे मौजूद होना, है ना? अल्लाह सुब्हाना का ताला का नाम अल क़य्यूम है। तो वो भी कायम से है कि अल्लाह सुब्हाना तआला हर वक़्त कायम है और अपनी मखलूक़ात की को डील कर रहे हैं। कभी सोते नहीं हैं, कभी आराम नहीं फरमाते। तो ये अल्लाह सुब्हाना तआला की ज़ात में उनकी कमज़ोरी नहीं है। हाँ, इंसानों में कमज़ोरी ये पाई जाती है कि उनको आराम की और उनको सोने की ज़रूरत होती है। तो फिर ये है कि हम लिखते हैं कि सिफ़ात आरदा, इसमें नून साकिन और मीम साकिन के सारे असूल सिफ़ात आरिदा में आएँगे, ठीक है? मद्दात में हम इंशाअल्लाह ताला इनको देखते हैं कि इसमें क्या-क्या आएगा। पहले हम सिफ़ात आरिदा और सिफ़ात लाज़िमा में फ़र्क अच्छी तरह याद रखें, वेरी क्लियर कट करके लिख लें। अब इनमें 1 मिनट में आप लोगों को अब मैं खोल देती हूँ व्हाइट बोर्ड, ताकि लिख सकूँ मैं, ठीक है? तो सिफ़ात आरिदा में क्या है, ये मेरी सिफ़ात आरिदा हो गई। सिफ़ात आरिदा लिखने नहीं दे रहा। सिफ़ात लाज़िमा, लाज़िमा इसीलिए मैंने उनको पेपर से ढूँढ के आपके लिए दिया था, ताकि मुझे बहुत टाइम ना लगे इसमें। ये हमारी सिफ़ात आरिदा हैं, लाज़िमा है और ये आरिदा है, ठीक है? आरिदा, ठीक है? सिफ़ात आरिदा, सिफ़ात जहाँ से ही मैंने, ठीक है, मैं लिख ही देती हूँ सिफ़ात आरिदा, लफ़्ज़ भी मैं लिख देती हूँ। सिफ़ात लाज़िमा और सिफ़ात आरिदा। अब हम फ़र्क करते हैं, ठीक है? अपना-अपना पेन पेपर तैयार रखें। या सुन लें, बाद में लिख लें। तो सिफ़ात आरिदा, सिफ़ात लाज़िमा के और भी नाम, ठीक है? ज़ातिया, ये आप अगर आपको ज़रूरत हो तो, ठीक है? ज़ातिया, मुमय्यज़ा, मुज़य्यन से जो होती है ना, मुज़य्यन, मुमय्यज़ा, मुमय्यज़ा, जिसको हम ज़ातिया मुज़य्यन करना है कहते हैं ना, जहाँ पे ये 2 मीम हैं, ठीक है? या है मुमय्यज़ा, या के ऊपर पति कुछ आ नहीं रहा है। सॉरी, मैंने सोच शेयर नहीं किया मैंने। नहीं, सिर्फ व्हाइट बोर्ड है, कुछ नहीं आ रहा। नीर आ रहा है, ऊपर लिख रहे हैं बाद में। ऐसे कैसे है? मैं तो शेयर किया हुआ है। ठीक है। व्हाइट बोर्ड आ रहा है सिस्टर। व्हाइट बोर्ड आ रहा, तो आपको नज़र नहीं आ रहा कुछ भी लिखना? लिख रहे हैं, आ हाँ रहा जी, नजर आ है, रहा है। आप हाँ, लिख रही हैं। लिख रहे हैं आप, अच्छा, हाँ जी। ठीक है। मैंने सोचा शायद वाक़ई नहीं आ रहा। आप मेरी बहन छोटा करें उसको, ठीक है? तो मक़ूमा, ठीक है? ये आपको लिख के नाम इसलिए दे दिए, ये जो है मुज़य्यन से है, ठीक है? हम कहते हैं ना मुज़य्यन खाना खूबसूरत बनाना, है ना? ठीक है? खूबसूरत बनाता, ये कायम से है, कायम।
तो आप लोगों को आवाज मतलब हम ये नहीं सोचें कि बहुत खूबसूरत आवाज में कारी पड़ेगा तो फिर ही खूबसूरत हो सकता है। अगर आप तमाम असूल अप्लाई करते हुए उसको करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आप भी उसको सीख सकते हैं। बहुत आसानी के साथ आप भी तिलावत खूबसूरती के साथ कर सकते हैं। जब उसकी सिफ़ात लाज़िमा अप्लाई कर रहे होंगे और सिफ़ात आरदा जब आएँगी तो उसको भी ये कभी पाई जाती हैं, कभी नहीं। कभी होती हैं हर्फ में, कभी नहीं। ठीक है? हर वक़्त नहीं होती। सॉरी ये हर वक़्त होती हैं। मैं 1 मिनट अ, ठीक है। ये हर वक़्त होती हैं क्योंकि मैंने हेडिंग जो है गलत जगह पे लिखना शुरू कर दिया। ये हर वक़्त मौजूद होती हैं। क्या है? हर वक़्त नंबर 1 हर वक़्त, हर हाल में मौजूद होती हैं। ठीक है? हर वक़्त, हर हाल में मौजूद होती हैं। कौन-सी? लाज़िमा। ठीक है? तो ये कभी भी हर्फ से अलग नहीं होती। ठीक है? इनको अलग करना हर्फ की हर्फ की यानी कि उसकी शक्ल भी तो कैसे क्योंकि हर्फ कोई बदल गया तो शक्ल ही बदल जाती है ना, हर्फ को बिगाड़ देती हैं। ठीक है? अगर इनको अलहदा किया जाए हर्फ से किसी भी सिफ़त को, एक को नहीं यानी सारी को नहीं, किसी भी सिफ़त को अलहदा किया जाए तो क्या होता है हर्फ बिगड़ जाता है, उसकी हालत बिगड़ जाती है, या वो नाक़िस अदा होता है, या वो उसकी शक्ल भी बिगाड़ दी जाती है, यानी कि कोई और हर्फ पढ़ दिया जाता है। तो इनके कभी होती हैं, कभी नहीं। ठीक है? ये हर्फ में कभी होती हैं, ये हर्फ में मैंने नहीं लिखा, हर्फ में जहाँ पे भी हर्फ में हर वक़्त जा कभी होती हैं, कभी नहीं होती। ठीक है? यानी जे हम एक-एक हर्फ को ले रहे हैं, ठीक है? जैसे हमने सिफ़ात को एक-एक अलग-अलग किया। नंबर 1 कभी होती हैं, कभी नहीं। क्या होती हैं? कभी मौजूद होती हैं हर्फ में, कभी नहीं होती। ठीक है? अब मैं शॉर्टकट में कोशिश कर रही हूँ लिखने की। कभी होती हैं मौजूद, कभी नहीं। ठीक है? तो ये फिर आप लोग अपनी खूबसूरत राइटिंग में लिखेंगे इंशाल्लाह। अब इसमें जब नहीं होंगी, तो वो फिर हम देखेंगे कि क्यों नहीं है। जब होंगी तो देखेंगे कि क्यों है, ठीक है? क्या वजह है, ठीक है? उनमें फिर वजूहात आती हैं, ठीक है? नंबर 2 तो इसमें जे से जे हर हर्फ में पाई जाती हैं, जे हर हर्फ में पाई जाती हैं, ठीक है? और उसमें वो मखसूस हरूफ में पाई जाती हैं, ये हर हर्फ में पाई जाती हैं। ये नहीं है कि कभी किसी हर्फ में ना पाई जाए, ठीक है? इनका ज़रूरी है ये आपको ए, अलग-अलग करना इसको अपने दिमाग में भी एक में पाई जाती हैं। सॉरी वो बहनें आ रही थी तो उनको अंदर कर रही थी। ये हर हर्फ में पाई जाती हैं तो आपको ये और क्लियर कट में पॉइंट जो है ये मैंने बता दिए। ये क्या है? क्या ये तमाम हर्फ में तमाम हरूफ में पाई जाती हैं? चंद हरूफ में पाई जाती हैं। चंद हरूफ में पाई जाती हैं, हर एक में नहीं पाई जाती। ठीक है? ये चंद हरूफ में पाई जाती हैं। जब इनको हम अलग-अलग अपने ज़हन में बिठा लेंगे ना
तो फिर आपको पता चलेगा कि मुझे समझ आ गई है कि नहीं। ठीक है? हर सिफ़ात लाज़िमा और जो आरिदा हैं, इनको अलग-अलग करके अपने ज़हन में बिठाएँ। ठीक है? लिखने में बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के लिए फिर मैं बताती जाऊँ तो वो तो आसान है, लेकिन ये है कि एम, कुछ बहनें फिर बेचारी रह जाती हैं पीछे ही। तो इसमें इसकी जो सिफ़ाते आरिदा की गलती है, वो सिफ़ाते लाज़िमा की गलती हम पहले लें कि सिफ़ाते लाज़िमा की गलती जो है उसको लहने जली कहते हैं। सिफ़ात लाज़िमा की इसकी गलती जो है वो बिल्कुल पता चल रहा होता है। सिफ़ात लाज़िमा की गलती जो है वो लहने जली में आती है। ठीक है? लहने जली। तो सिफ़ात जे जो आरिदा है सॉरी लहने जली में आती है। यानी कि इसकी गलती को क्या कहेंगे? लहने जली है। बिल्कुल पता चल गया ता अदा की है कि ता, ता है कि ता। और इसकी गलती इसकी गलती लहने खफ़ी में आती है। यानी कि इसकी गलतियों में भी पता चलता है कि कहाँ है इसकी हो रही गलती ना कि अ, लहने जली में आती है, खफ़ी में आती है, ये कहाँ आती है? इसको हम फिर अच्छी तरह देख लेते हैं कि कैसे पता चलता है? कि हम उसको मुआज़ना करते हैं ना उसका, उसको देखते हैं कि इसमें क्या आ रहा है। इसकी गलती जो है कहीं यानी कि एक तो पढ़ने वाले को फ़ौरन पता चल जाती है, लेकिन उसको आपको पता ना भी चले तो दूसरों को पता चल जाती है, ठीक है? लहने ख़फ़ी जो है लहने जली जो है इसकी गलती बहुत जल्दी पता चल जाती है, ठीक है? अ, ये नहीं होता कि इसकी गलती हो और अगर आपको खुद पता ना चले, अगर आपको खुद पता ना भी चले तो किसको पता चल जाती है? सुनने वाले को। सुनने वाला फ़ौरन पहचान जाता है कि ये गलती कर रहा है। ना? तो इसमें गलती के इम्कान कब होते हैं जब हम हर्फ की अदायगी जो होती है वो ठीक तरीके से कर नहीं रहे होते। तो तब ये इसकी गलती हो जाती है। तो इंशाअल्लाह ताला इसमें लह लहने जली और लहने खफ़ी, ठीक है? आप मैं पूरा लिखने के बजाय मैं लखने लहने खफ़ी लिखने लगी हूँ। अब मेरे ज़हन में ये बात आ रही है कि ये लहने जली और लहने खफ़ी में इधर है, लेकिन हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ, मुझे याद भी ना हो, लेकिन ये है कि थोड़ा-सा मेरे ज़हन में है कि ये लहने इनकी इधर ही है ना? लहने ख़फ़ी आप बाकी सब कुछ खुद लिख लेंगे ताकि मैं जल्दी-जल्दी ख़त्म करूँ और ये है कि इसमें जो सिफ़ाते लाज़िमा है, किसी भी सबब कोई भी सबब पाया जाए ये यानी हर हाल में ये होती है मौजूद, लेकिन जो सिफ़ाते आरदा है वो किसी वजह से वो ड्रॉप भी हो जाती हैं। मौकूफ़ भी हो जाती हैं। तो कौन-सी हर वक़्त रहती हैं? हर हाल में मौजूद रहती हैं, मौकूफ़ नहीं होती। ये जो है, हर हाल में ब बाजू आपने पहले लिखा था सफ़ात लाज़िमा, ये आपने इसमें उसके बाद में क्या लिखा था वो मुझे समझ नहीं आ रहा।
सिफात लाज़िमा। ऊपरला हर्फ, ऊपरले हर्फ जेह्ड़े 2-3 है। अच्छा, वो आप ऐसा करें कि आप सुन लें गौर से, ठीक है जी। ठीक है? तो फिर सिस्टर मैं लिख रही हूँ ना, मैं शेयर करूंगी। हर ठीक है जी, हाल में जज़ाकल्लाह खैर। मौजूद होती हैं, किसी सबब की वजह से ये मौकूफ नहीं होती, ठीक है? मैं पेन से लिखना बहुत आसान है, लेकिन जो माउस है इससे लिखना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अपॉर्चुनिटी मौजूद है, ठीक है? मुझे लगता है कि वो जो आपने नाम बाजी लिखे हैं उनका पूछ रही हैं। क्या? नाम अ, ऊपर सफ़ात मुझे जातिया इसीलिए मैंने जातिया। कहा ना कि क्योंकि वो बहुत ऊपर हैं। अगर जी उनमें वो लिखने में पड़ गई ना तो जो मैं बता रही हूँ वो उसको पता नहीं चलेगा बहन को। जी। इस वजह से मैंने कहा है कि आप अभी सुनें, ठीक है? अच्छा। क्योंकि जब आप लिखना शुरू कर देंगे ना खासकर गौर फिक्र से कि क्या है लफ्ज, तो फिर ये होगा कि आप रह जाएंगे। हाँ, जो बहन जल्दी से लिख लेती है वो उसकी और बात है, लेकिन जिसको टाइम लगता है वो बहन सुन ले पहले, ठीक है? तो किसी भी सबब ये मौकूफ नहीं होती, किसी सबब आप मुझे इंशाल्लाह ताला जब मैं इनको कभी भी पूछूं तो आपको पता होना चाहिए कि क्या ये मौकूफ हुई होती है कि नहीं। जब मैं आपकी सुनूंगी तलावत तो उसमें इंशाल्लाह आएंगी, ठीक है? किसी सबब मौकूफ नहीं होती। मौकूफ का क्या है? यानी ड्रॉप नहीं होती, ठीक है? अपनी जगह से हटती नहीं है, ठीक है? ये आपने क्लियर कट में अपने आप को समझा देनी है बात। अब हमने इतने हफ्ते अल्हम्दुलिल्लाह लगाए हैं, तो इसमें थोड़ा-सा और करके अच्छी तरह इसको समझ लेना ज़रूरी है, ठीक है? अब ये ड्रॉप हो जाती है, ठीक है? सिफ़ात आर्दा जो हैं, किसी सबब मौकूफ़ होती हैं। ये जब भी कोई सबब आ जाए, ये मौकूफ़ हो सकती है। ये मौकूफ़ होती हैं, ठीक है? किसी सबब के बिना, ठीक है? किसी सबब पर, ठीक है? क्योंकि कोई सबब आ गया तो वो मौकूफ भी हो सकती हैं, वो रह भी सकती हैं। यानी कभी पाई जाती हैं, कभी नहीं होती, ठीक है? मौकूफ बाजी ब मौकूफ़ का मतलब आपने क्या बताया था? आप फिर लिख रही हैं ना, तो आप हुँ। फिर मेरी बहन आपको भूल जाएगा। मुझे पता है कि एबिलिटी हर बहन की अलग है, तो इसलिए आप अगर आप लिखना शुरू कर देंगे ना साथ-साथ में, तो आपको समझ मेरी बात की नहीं आएगी, ठीक है? आप गौर से सुनें और देखें और फिर इंशाल्लाह ताला तसल्ली से बैठ के लिखेंगे, ठीक है? बहन आपको शेयर भी कर देगी, तो आपको पता चल जाएगा। अगर आपने फिर भी लिखना है, मौकूफ़ मैंने अभी बताया कि ये ड्रॉप नहीं होती, अगर आप इंग्लिश में समझे तो यानी कि जाती नहीं है, ख़त्म नहीं होती, ठीक है? हटती नहीं है अपनी जगह से, ठीक है? मौकूफ़ ये मौकूफ़ होती है, ठीक है? या हो जाती है, ठीक है? किसी सबब के बिना। कोई भी सबब आ जाए तो ये ड्रॉप हो जाती हैं, ठीक है? इंशाल्लाह ये इनके आपने पॉइंट लिखने हैं, ठीक है? अपनी सिफ़ात के आगे इनके पॉइंट लिखने हैं, ताकि आपको ज़ेहन नशीन अच्छी तरह हो जाए कि क्या इसमें हमने पढ़ा था, ठीक है? अच्छी तरह पता चलना चाहिए। कोई कभी होता है, कभी नहीं होता, ऐसे नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अम जब हम कभी-कभी करते हैं, ठीक है, अब मैं जल्दी-जल्दी पढ़ लेती हूँ क्योंकि मैंने कुरान की तिलावत और भी करनी है और मैं बाद में देखूँगी कि इसमें क्या होता है, क्या नहीं होता है, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है? जितनी तिलावत करनी है, इनके साथ ही करनी है। सिफ़ात लाज़िमा को साथ रखते हुए और उसके मखारिजुल हरूफ को साथ रखते हुए इसकी तिलावत करेंगे आप इंशाअल्लाह ताला। तो ये आपकी इसमें फ़र्क है
आरदा और लाजिमा में, सिफात लाजिमा और सिफात आरदा में फर्क। जी मैंने लिख दिया आपको फर्क भी साथ में कि मैं क्या फर्क। ठीक है इंशाल्लाह। इनकी हमने क्या किया, गुन्ना किया, यानी कि गुन्ना के जो दर्जात हैं। फिर हमने क्या किया, हमने कलकला के दर्जात किए। अब हमने क्या किया, सिफाते लाजिमा और सिफाते आरिदा में फर्क किया। ठीक है, सिफाते आरिदा, अब इनकी हम तारीफ में जाएं तो सिफाते आरिदा क्या होती हैं, ये सब इसकी तारीफ है। ठीक है, क्या है, ये सब जो असबाब पढ़े हैं हमने, क्या है, इसकी तारीफ में ही आते हैं। यानी सिफात आरदा ऐसी सिफात जो हरूफ में कभी पाई जाए और कभी ना पाई जाए। और अगर ये सिफात अदा ना हो, यानी कि अगर ये भी एक मैं पॉइंट लिख दूं ताकि बहनों को और पता चल जाए। एक और पॉइंट क्या है, तो ये अगर नंबर 5 पॉइंट, अगर ये अदा ना हो तो हर्फ बिगड़ जाता है। ठीक है, क्योंकि ये अदा ना होंगी तो क्या होगा, हर्फ बिगड़ जाएगा। और इसकी जनी के जहाँ पे पहले मैं लिख दूं, अगर ये अदा ना हो, क्योंकि मेरे जहन से फिर बात चली जाएगी, अदा ना हो तो हर्फ बिगड़ जाता है। ठीक है, बिगड़ जाता है या कोई और ही हर्फ बन जाता है। ठीक, ये भी क्योंकि हर्फ चेंज हो जाता है ना, तो इसको कोशिश किया करें सब बहनें टाइम के ऊपर आए, इल्ला ये कि किसी का शरई उज़र हो ना। बिगड़ जाता है जा बदल जाता है, ये भी लिखें, जा बदल जाता है, क्योंकि हम हर्फ को बदल भी देते हैं। या बदल जाता है, कैसे, तो की जगह ता पढ़ दी। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने आपको अलहदा करके बताई है, क्योंकि आप सोचते होंगे कि ये तो हम पढ़ भी चुके हैं, लेकिन ये एक यही कह लें कि इसकी तारीफ की, दोनों की तारीफ की दोहराई है, क्योंकि आरिदा के साथ इसका अब क्या कहते हैं ना, मुवाजना करना है हमने इसका। उसको क्या कहते हैं, डिबेट जो होती है ना वो। तो अब इसकी इसकी क्या है, नंबर 5 कि ये इसमें ये हर्फ बिगड़ता नहीं है अगर ये अदा ना हो। ठीक है, अगर ये ना अदा हूं तो हर्फ बिगड़ता नहीं है। ठीक है, हर्फ वही रहता है। ठीक है, हर्फ नहीं बदल जाता। तो आपको पता है कि जैसे हमने सिफात लाजमा जो हैं की हैं, तो क्या उसमें कोई ता की जगह ता पाट दी तो हमारी गुंजाइश है, बाकी रहती नहीं रहती ना। लेकिन इनमें कुछ ना कुछ गुंजाइश बाकी रहती है। ठीक है, तो हर्फ वही रहता है। ठीक है, एक तो मुझे लिखने भी नहीं दे रहा ठीक तरीके ना, क्योंकि जब नीचे में जाती हूँ ना लिखने के लिए, या सबसे ऊपर, तो तब हर्फ वही रहता है। लेकिन होता क्या है, जैसे हम कहें कि औरत ने मेकअप किया हुआ है, तो वो औरत खूबसूरत लग रही है, खूब कपड़े पहने हुए हैं, जेवरात पहने हुए हैं, खूबसूरत लग रही है, उसमें खूबसूरती आई हुई है। तो अगर वो
میک अप उतार दे, जेवर उतार दे, कपड़े जो है चेंज कर ले, नॉर्मल कपड़े पहन ले, तो क्या वो औरत तो नहीं बदल जाएगी ना, औरत वही रहेगी। लेकिन उसने हुस्न को जो है, जो दुबाला किया हुआ था, उसको आपने हुस्न को कम कर दिया। और नेचुरल हुस्न जो है उसके चेहरे में है, उसके जिस्म में है, जो अल्लाह ने दिया है, ठीक है। जो हम उसको ऊपर से लाते हैं, उसकी मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। हर्फ वही रहता है। जे बहुत, जिन बहनों को अभी थोड़ा जे मुझे लिखने भी नहीं दे रहा, जिन बहनों को ना अभी थोड़ी सी है जोल है, इसमें समझ नहीं आ रही, वो अच्छी तरह इनको अब दोनों में फर्क कर ले, ठीक है। क्योंकि अलहदा अलहदा अब मैं फर्क करके बता रही हूँ। अल्लाह करे कि मुझे लिखने दे जहां पे, ठीक है। ये वही रहती हैं, ठीक है। लेकिन इनमें क्या होता है, इस हर्फ का हुस्न, जीनत, हुस्न व जीनत, जीनत भी चली जाती है। यानी कि वो जो सुनने वाले को भी वो मजा नहीं आ रहा होता, इस इंसान की तिलावत का, जो पढ़ रहा होता है उसके फिर गलती वो फौरन निकाल देता है, अगर उसे खुद पता हो तो। खूबसूरती बाकी नहीं रहती, और खूबसूरती बाकी नहीं रहती है इसकी, ठीक है। खूबसूरती चली जाती है, ठीक है। समझ आ गई? खूबसूरती बाकी नहीं रहती, ठीक है। जब ये सिफात आरदा अदा ना हूं, ठीक है। जब सिफात आरदा को वहां से मौकूफ कर दिया जाए, उसको यानी कि हटा दिया जाए हर्फ से, तो वो बाकी उसकी खूबसूरती नहीं रहती। जैसे तो, अतो, अतो, तो, ती, तू, इसकी खूबसूरती है इसकी मोटाई, इसकी खूबसूरती है इसका ये जब मखरज से आना, ठीक से आना। लेकिन अगर ता, आत, उत, ता करते रहे तो ये क्या है, ये हमें हर्फ ही बिगाड़ दिया है ना, हमने हर्फ ही बिगाड़ दिया है। तो इस तरह 1 मिनट, सॉरी, बाकी नहीं रहती, ठीक है। मैं पूरा कर दूं, साथ में एग्जाम्पल चले देने लगती हूँ तो बाकी ना रहे भी लिखते सकते, बाकी नहीं रहती, ठीक है। इंशाल्लाह ये हमारे 5 हो गए फर्क, किसमें, सिफाते मुतदादा लाजिमा और सिफाते मुतदादा गैर मुतदादा लाजिमा और सिफाते आरदा में। सिफाते आरदा और सिफाते लाजिमा मुतदादा और गैर मुतदादा दोनों में ये फर्क जो है नुमाया है। किसी में किसी बहन को जहां पे सवाल है कोई, तो वो मुझसे पूछ सकती है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ये एक खुलासा ही समझें आप सभी का, ठीक है। तो इसकी सिफाते आरदा की क्या है डेफिनेशन, इसकी तारीफ क्या है, ऐसी सिफात जो हरूफ में कभी पाई जाएं और कभी ना पाई जाएं, और अगर ये सिफात अदा ना हो तो हर्फ तो वही रहे, यानी वही रहेगा, मगर इस हर्फ का हुस्न, वजीनत, खूबसूरती वो दोबाला नहीं होगी, वो बाकी नहीं रहेगी, वो जाती रहेगी। जैसे अब कोई बोल रही है बहन, जैसे पढ़ रहे हैं, दुआ पढ़ रहे होते हैं, रब्बी ज़िदनी इल्मा, और मैं बहुत सारी बहनों को, पढ़ाती हुई बहनों को भी सुना है, वो रब्बी ज़िदनी इल्मा कर रही होती है, रब्बी ज़िदनी इल्मा। तो हम देखें, गौर व फिक्र करें कि कहाँ पे
غلطیاں ہو رہی ہیں. ربی زدنی علما، یعنی کہ ربی کی با کے نیچے ساتھ میں یا جزم والی نہیں لگا دیتے، نہیں لگانی. ٹھیک ہے، تو اس طرح ہم جب بدلتے ہیں تو ایک تو وہ ربی کی خوبصورتی بھی نہیں باقی رہی. ٹھیک ہے، اس کو کھینچ دیا تو اس کی خوبصورتی چلی گئی، ربی کر دیا. ٹھیک ہے، ربی تو خوبصورتی ہے اس میں. اس میں تو ویسے بھی صفات لازمہ جو ہیں اس میں قلقلہ بھی ہے اس کا، اور بھی چیزیں ہیں. اس میں یا جزم والی پائی جاتی ہے، لیکن وہ اس کو موقوف کیا گیا ہوتا ہے، حذف کیا گیا ہوتا ہے، لیکن اس میں وہ اس کے اسی لیے ربی اے میرے رب کہتے ہیں، لیکن اس کو کھینچتے نہیں ہیں کیونکہ اس کی زیر کا خیال رکھا جاتا ہے. زیر جو ہے وہ یا کو بتا رہی ہوتی ہے ہمیں، لیکن اس کی زیر کا خیال رکھا جاتا ہے کہ وہ کوئی زیر والا حرف کھینچنے نہ پائے، ورنہ وہ بگڑ جائے گا. کیونکہ ہم نے یہ تو انشاءاللہ پڑھیں گے مد لیٹرز میں کہ کس طرح کس طور پر یہ بگڑتا ہے، کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ اگر یہ بگڑ جائے. تو انشاءاللہ تعالی آپ نے ہر بہن چاہے آگے دے رہی ہو چاہے نہ دے رہی ہو اس کو دیکھنا ہے. الحمدللہ ویسے بھی ہم سب کے پاس ہر علم تو ہوتا نہیں ہے نا، کیونکہ ہر علم تو اللہ کی ذات کے پاس ہے، کسی کے پاس بھی ہر علم نہیں ہے. تو ہم نے ہر وقت سیکھنا ہی ہوتا ہے. یہ ہے کہ وہ ہے نا علم حاصل کر کہاں سے، گہوارے سے لے کر گوہر تک. علم حاصل کر گہوارے سے لے کر گوہر تک، یعنی کہ اپنے پنگوڑے سے لے کر قبر تک بھی کہتے ہیں گہوارہ، گہوارے سے گوہر تک، گوہر بھی قبر کو ہی کہتے ہیں. تو یہ علم کبھی ختم نہیں ہوتا، کبھی ختم نہیں ہوتا، علم ہمیشہ ہی لیا جاتا ہے. اور یہ یاد رکھے کہ علم چاہے دو حالتیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو حالتیں مسلمان کو، یعنی کہ دو حالتوں میں ہونا چاہیے اس کو، تیسری حالت نہ آنی چاہیے. یعنی کہ جب تیسری حالت ہوتی ہے تو پھر انسان جو ہے وہ گمراہیوں کی طرف چلا جاتا ہے، وہ پھر اس کے لیے خسارے کا باعث بن جاتی ہے. تو دو حالتیں کیا ہوتی ہیں، جا وہ علم دیتا رہے جا وہ علم لیتا رہے، یعنی جا وہ استاد ہو جا وہ اسٹوڈنٹ ہو، تو وہ دونوں بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، وہ دونوں بھی ہو سکتا ہے، وہ ایک ہی وقت میں اسٹوڈنٹ بھی ہو سکتا ہے اور استاد بھی ہو سکتا ہے. یعنی کہ ایک علم کو وہ لے رہا ہے ابھی، تو ایک علم کو جو اس کے پاس آ گیا ہے اس کو اس نے آگے دینا شروع کر دیا ہے. تو یہ وہ استاد اور ٹیچر بھی ہو سکتا ہے. تو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ علم لینے والے کے درجات جو ہے اس کے بعد آپ لوگوں کو کبھی اس میں ہونا نہیں چاہیے. میں اپنے لیے بتاتی ہوں کہ الحمدللہ اللہ کا میں بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ میری زندگی کا بیشتر حصہ جو ہے وہ میں نے علم حاصل کرنے میں لگایا ہے. الحمدللہ کہ میں نے علم حاصل ہی کیا ہے. زندگی کے 3 سال جو ہیں ان کو، یعنی کہ پہلے جو چھوٹے بچے کے ہوتے ہیں وہ علیحدہ، اور شادی کے بعد زندگی کے 3 سال جو ہے میرے شادی کے بعد کے جو، ان میں نے دنیا کا علم یعنی کہ سیکھا. حالات ظاہر ہے کہ ادھر ادھر ہوتے ہیں، چھوٹے بچے آتے ہیں اور ان کا، تو اس وقت میرا سیکھنے کا جو کسی سے سیکھنے کا جو تھا وہ میرا سلسلہ جو تھا منقطع ہوا تھا، لیکن وہ سیلف سٹڈی میری جاری تھی. یعنی کہ میں اس میں اپنے تفسیر وغیرہ جو تھی گھر میں پڑھتی تھی، لیکن سیلف سٹڈی تھی، کسی سے سیکھ نہیں رہی تھی. اس کے بعد پھر میرا، یعنی کہ میری زندگی کا جتنا حصہ گزرا ہے اس میں ابھی بھی میں سیکھتی بھی ہوں اور سکھاتی بھی ہوں، کیونکہ مجھے سیکھنے کا یہ علم جو ہے، یہ میرا ہنر جو ہے، یہ میرا شوق ہے، میرا لگن ہے. تو اس طرح جب شوق اور لگن آ جاتا ہے نا تو ہم اکتاتے نہیں ہیں. تو ان سے اکتانا نہیں ہے بلکہ شوق، اپنا لگن، اپنا انٹرسٹ اس میں شو کرنا ہے علم دین میں.
ٹھیک ہے، علم دین میں اپنا انٹرسٹ شو کرنا ہے تو علم دنیا بھی اس سے مل جاتا ہے، علم دنیا بھی مل جاتا ہے۔ علم دین آپ سیکھیں گے تو دنیا بھی ساتھ ساتھ ہی ہے، کیونکہ برج کو پار کر رہے ہیں نا ہم، جنت میں جانے کے لیے، آگے جانے کے لیے ہم، دنیا ایک برج ہے، ایک پل، یعنی کہ پل ہے جس سے ہم گزرے ہیں، تو پل پہ تو ہم نے بہت سارا بنا لیا ہے، گھر بنا کے بیٹھ گئے ہیں، اور اتنے مضبوط گھر بنا لیے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کبھی ہم جانے والے نہیں ہیں، سب کو جہاں ہی ملنے والا ہے، حالانکہ یہ ایک پل ہے جو اس کو ہم پار کرنا ہے، اور وہ جو پل کے پار ہے اس کے اوپر نظر ہوگی نا، ہماری جنت کے اوپر نظر ہوگی، تو پھر ہم ان کو ضرور قرآن کی ایک ایک ادا کو سیکھیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کی ایک ایک ادا جو ہے، اس کا گرامر کے حساب سے، اس کا جو ہے اس کا تجوید کے حساب سے، اس کا تلفظ جو ہے اس کے حساب سے، اس کی صفات کے حساب سے، اس کے مخارج کے حساب سے، اس کی خوبصورتی جس طرح بھی اس میں لائی جاتی ہے، وہ ساری چیزیں آپ پھر بڑے شوق سے سیکھیں گی۔ تو ٹائم میں ہر ایک کے پرابلم ہو سکتی ہے، کیونکہ جیسے ہمارا ٹائم آپ کا ٹائم فرق ہے، جب آپ کے ٹائم ہو جہاں سے بھی ملے لے سکتے ہیں، ہمارے ٹائم جو ہے، میں کئی کئی دفعہ میں کوشش کرنا چاہتی ہوں کہ میں کچھ سیکھوں اور کسی سے، لیکن یہ ہے کہ وہ ٹائمنگ کی وجہ سے ایسے ہوتا ہے کہ ٹائم جو ہے وہ بہت مصروف ٹائم ہوتا ہے، جس میں الحمدللہ میں بچوں کو بھی پڑھاتی ہوں، اس کی وجہ سے بھی ٹائم جو ہے وہ ہمارا شام کا چلا جاتا ہے، تو صبح کا ٹائم ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، آپ لوگوں کے لیے پاکستان میں انشاءاللہ تعالی جو بھی ٹائم ہو اس کے حساب سے آپ اپنے کاموں کو نپٹا کے ہی، ظاہر ہے کہ جو روزمرہ زندگی کے کام ہیں وہ بھی تو کرنے ہیں، لیکن میرا ایمفیسائز کہاں ہے آپ کے لیے کہ آپ اس علم کو لیتے رہیں جب تک زندگی باقی ہے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری آخری سانس تک میں دونوں رہوں، میں طالب علم بھی رہوں اور میں استاد بھی رہوں، دونوں ہی رہوں، یہ ان دونوں حالتوں میں سے میری کوئی ڈراپ نہ ہونے پائے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میری، اور میں آپ سب کے لیے بھی دعا کرتی ہوں کہ استاد کو بھی دعا کرنی چاہیے، جو دے رہا ہوتا ہے اس کو دعا کرنی چاہیے، آمین رب العالمین۔ لینے والوں کے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کے ذہن کھول دے، آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کر دے، آپ سب آمین۔ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حالات کارساز کر دے، سازگار آمین۔ کر دے، اور آپ کی جو ذہن ہے ان کی جو بند گٹھلیاں ہیں ان کو کھول دے، بند دروازے جو ہے ان کو کھول دے اللہ تعالیٰ، اور زنگ جہاں پہ چڑھ چکا ہے اس زنگ کو اتار دے اور ہمارے ذہن میں پڑ جائے، کچھ جو عمر کے باعث ہمارے بھول چوک ہوتی ہے اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف فرما دے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ آج ہم نے کیا کیا، اس کو ہم انشاءاللہ صفات عارضہ جو ہیں، اس کی ٹائم کیا ہوا، اس کی میں جلدی سے آپ لوگوں کو اگر آپ چاہتے ہیں تو، ورنہ میں اس میں میں بتا دیتی ہوں کہ اس میں کیا پایا جاتا ہے، کتنی صفات پائی جاتی ہیں، جب میرا خیال ہم فریش دن سے شروع کریں گے اس کو، کہ صفات عارضہ کی اقسام جو ہیں پھر ہم پڑھیں گے، اقسام میں پھر لمبا چلے گا، تو اس لیے میں نے نام دینے کا سوچا تھا، لیکن انشاءاللہ تعالی اسی پہ ہم رکھتے ہیں، جس بہن کو سمجھ نہیں آئی وہ مجھے بتائے انشاءاللہ۔ جس بہن کو زیادہ ہیلپ کی ضرورت ہے، ہم نے گروپ جو بنایا ہوا ہے اس میں میں نے کہا تھا بہنوں سے کہ اپنے اپنے بنا لیں، بڈیز بنا لیں، اپنی اختی بنا لیں، اپنی بہن بنا لیں، جو بھی آپ کہنا چاہیں، نام دینا چاہے اس کو، اور بہنیں بھی بنا سکتے ہیں، جنہیں ایک سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں، گروپ بنا سکتی ہیں، اس گروپ میں آپ لوگ انشاءاللہ تعالی شامل ہو کے ایک دوسرے کو سنائیں اور ایک دوسرے سیکھیں، تو کچھ بہنیں جو ہیں اپنا شیئر کر رہی ہیں، الحمدللہ ان کے لیے صدقہ جاریہ کے لیے ہمیں ہمیشہ ہی حریص ہونا چاہیے، جہاں سے بھی مل جائے صدقے کے لیے، اپنے آپ کے لیے، کمانے کے لیے، ہمیشہ ہی یہ ایک مسکرانا بھی کہتے ہیں نا، چیریٹی ہے، صدقہ ہے،
मुस्कुरा के एक मुसलमान दूसरे मुसलमान भाई को या किसी को मुस्कुरा के भी मुस्कुराहट भी दे देता है तो उसके लिए खुशी का बायस बन जाता है वो। तो उसमें भी उसके लिए सदका वो लिख दिया जाता है। सदका ये नहीं है हम कहते हैं कि हाय ज़्यादा होगा तो सदका दूँगी, माल होगा तो सदका दूँगी, नहीं। हम अपनी ज़ात से भी सदका देते रहें, हम अपने जिस्म से भी सदका देते रहें, किसी की मदद कर दें, किसी के काम आ जाएँ, किसी को 4 अच्छे अल्फ़ाज़ अच्छे कह दें, कोई की नसीहत अच्छी कर दें, ये सारे चैरिटी हैं, ये सारे सदक़ात हैं हमारी तरफ से। तो इनको अदा करने में अपनी अगर हम कुछ अल्लाह की तरफ से दी हुई सलाहियत रखते हैं और कोई हमसे कोई मशवरा करता है तो अच्छा मशवरा किसी को दे दें वो भी सदका हो जाएगा। लेकिन हर वक्त हम किसी के मामले में बातिन ना करते रहें यानी कि हर वक्त उनके दखल अंदाजी करते रहें अपना डालते रहें हिस्सा हर वक्त ही जो कि उकता ना जाए लोग उससे परहेज किया जाए इंशाल्लाह अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए क्योंकि हम औरतें हैं तो औरतों में बहुत ज्यादा पाई जाती है कि हम हर वक्त ही कोशिश करते हैं कि दूसरों के मामलात में हम जाएं इंशाल्लाह। तो क्या आज हमने किया सिफात हमने कलकला के दर्जात किए कितने दर्जात हैं कलकला के कोई बहन मुझे बताएगी 5। 5 5 दर्जात हैं दर्जात हैं। कलकला के तो कलकला कितनी तरह का होता है सुगरा भी होता है और कुबरा भी और कुबरा सुगरा भी होता कुबरा है और कुबरा भी कुबरा होता भी है होता है, हाँ जी। ठीक है तो फिर हमने उनको देखा कि किस किस तरह किस किस जगह पे वो आए तो वो कुबरा है किस जगह पे आए तो सुगरा है ना जी दर्जात में हमने देख लिया तो फिर उनके दर्जात क्या हैं जल्दी से कोई बहन बताएगी जी सिस्टर, जब मुशद्दद हरूफ पर दरमियान में ठहरा जाए। हम्म चलें, बताएं, आप बताएं। नहीं आप बता दें, हाँ जी। जल्दी जल्दी अ, बता दें जब मुशद्दद हरूफ पर ठहरा जाए जैसे बिलहक, तो हम्म इसमें कलकला में सख्ती होगी, तशदीद की बजाय जज़म लगाकर रुकेंगे और जज़म लगाने से 2 हरूफ साकिन हो जाएंगे। ठीक है जब साकिन, हम कहते जी हैं जी इल्तिकाए साकिना कहते हैं ना उसको साकनैन जी इल्तिकाए साकनैन है ना दो साकिन हरूफ इकट्ठे हो गए यानी थोड़े से बड़े बड़े अल्फाज भी लिख लिया करें साथ में जो बहनें खासकर इसको आगे देने का इरादा रखती हैं बल्कि मैं जज़ाकल्लाह जी, सभी को हो गया। कहती हूँ इंशाल्लाह ठीक है जब इंशाल्लाह साकिन हर्फ पर ठहरा जाए हम्म, जैसे मुखीत, इसमें हमारे पास साकिन वर्ड तो है, तो इस पे जब हम ठहरेंगे तो इसमें 2 बल्कि साकिन हो गए हैं ना, इससे पहले या भी साकिन था और ता हरफे कलकला है, तो इस पर ठहरते हुए हम तो पे कलकला करेंगे, मुखीत, मुहीत आपका मुखीत। नहीं यही यही प्रॉब्लम है ना यही मैं बताने जी लगी जी कि आप जी जी, खा के मखरज में चले जा रही हैं यानी आप जगह बदल रहे हैं उसका घर बदल रही हैं इसमें अच्छा आपने अच्छा, गौर फिक्र करना हा है खा नहीं मु- है मुहीत पे आप मुखीत, जा रहे हैं जी जी, मुहीत मुहीत ठीक है जी जी। इंशाल्लाह आगे जब मुशद्दद हर्फ पर ठहरा ना जा रहा हो, जैसे रुब्बा का, इसमें मुशद्दद हर्फ बा था, और इस पे हमने नहीं ठहरना, हमें ठहरना है का पर, क्योंकि उस पे हम रुकेंगे। मुशद्दद अ, हरफ पर जब ठहरा ना जाए तो कौन सा जी जी, कलकला होगा इसमें वो कलकला सुगरा। सुगरा होगा बा के ऊपर कलकला सुगरा होता है क्योंकि पहले बा जज्म वाली जो है उसके ऊपर कलकला अ, सुगरा हो रहा होता है ठीक है हाँ जी, जब साकिन हर्फ पर ठहरा ना जाए, जैसे यजअल, इसमें जीम हर्फ कलकला। यज यज अल यज जीम के ऊपर कलकला है अल जी लाम के मखरज में रहेंगे वो गलती मैं निकालने लगी थी आपकी ठीक है ठीक, यजअल। फिर जब हरफे कलकला मुतहरक हो, हम्म जैसे दखला, इसमें दाल के ऊपर लाम को दाल हर खींचना नहीं है दखल है दख दखला, दखल है जैसे दाल हरफे कलकला है और ये मुतहरक है, तो इस पर
असूले कलकला नहीं हो रहा, अप्लाई नहीं हो रहा है ना, अप्लाई कलकला नहीं हो रहा। अप्लाई नहीं हो रहा। कोई हरकत वाला कलकला का लेटर कोई भी हरकत वाला हो तो उसके ऊपर असूले कलकला अप्लाई नहीं होता, असूले कलकला को वहां पे नहीं लागू करना, ठीक है, अप्लाई जी करना यानी लागू नहीं होता, ठीक है। इंशाल्लाह ताला जजाकिल्लाह खैरन कसीरा। अब कोई और जज़ाकल्लाह बहन आ सिस्टर। जाए, हम मुझे बताए जे कि गुन्ना, गुन्ना के मरातिब, गुन्ना के दर्जात आज हमने जो पढ़े, गुन्ना हमने पहले कर लिया क्योंकि गैर मुतदादा लाजिमा में गुन्ना आया था, तो उसको हमने कर लिया। तो ये कौन बहन है जिसको अच्छी तरह समझ आ गई है, वो मुझे गुन्ना के मरातिब बताए, और सारे मरातिब जो आज हमने किए हैं वो बताए। जिसने आगे लिखा भी हुआ है, लिख लिया है, तो वो सामने से भी देख के बता सकती है। मैं ये नहीं कहती कि आप जुबानी से ही सब कुछ बता दें। कोई बहन है, एक भी बता सकते हैं, एक भी, मैम जरूरी मैं नहीं है। बताती हूँ, लेकिन बताए, मैम आप बताइएगा कि मतलब सही है या गलत, क्योंकि अभी यही तो इतना पता कंफर्म चल नहीं है जाएगा ना। अल्हम्दुलिल्लाह। कभी जी घबराया ना करे। ये देखे, कल एक बहन कह रही थी ना, माशाल्लाह बहन सरैया थी, वो कहती थी कि बाजी मुझे कुछ नहीं पता चला, है ना, कह रही थी ना। तो जब उनको मिला टाइम अल्हम्दुलिल्लाह, तो उन्होंने बताया फिर कि अल्हम्दुलिल्लाह कि जितना उन्हें नजर भी आ रहा था, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बताया कि कौन सी कमजोर हैं और कौन सी कवी सिफात हैं। तो जितना हिस्सा उनका ढला उसमें उनको याद रहेगा, वो याद रहेगा, ठीक है। गलती की हुई अपनी गलती भी याद रहती है, ठीक है, जी। इंशाल्लाह। ठीक है, गुन्ना बताएं के आप। भी 5 दर्जे हैं जी, हम्म, गुन्ना के भी 5 दर्जे हैं। नंबर 1, जब नून और मीम पर शद हो, हम्म। जैसे इन्ना, मिम्मा, नून को मोटा ना करे, इन्ना, इन्ना। इन्ना, अच्छा, मतलब डबल नून जैसे पढ़ेंगे ना, पे शद हम्म, है तो हम्म। इन्ना, मिम्मा। तो इसमें क्या गुन्ना कौन सा हो रहा है? इसमें अकमल, नून, अकमल अच्छा, गुन्ना, अल- जी, अकमल गुन्ना हो रहा है। किसके ताबे है जी? क्या मतलब मैम? जे मदे तबई के ताबे है ना, असली मद के। गुन्ना, गुन्ना जो होता है ना मदे तबई के ताबे होता है, ठीक है। गुन्ना वाले हरूफ जो हैं, मीम मुशद्दद, नून मुशद्दद, ये हैं, ये मदे तबई के ताबे हैं, ठीक है। मैंने बताया था पहले, वो शायद ठीक मिस है। हो गया, ठीक है, आगे। अच्छा, नंबर 2, जब नून और मीम का इदगाम हो, हम्म, जैसे लन यजअल हम्म। मिनहुम, ठीक है, मिनहुम्मा, आगे। ठीक है। अच्छा, जब नून और मीम में इख्फा हो, जैसे तीसरा नंबर, ये उन, तीसरा दर्जा है ना, नंबर नंबर बता 3, दिया करें ताकि बहनों को पता चले। नंबर 3, ये नंबर दर्जा नंबर 3, जब 3 है। जी, जब नून और मीम पर इख्फा हो, हम्म, जैसे उनज़िरा उम, अलैकुम, ज़ीरा। तो मुअल्लक जब जुबान हो रही होती है तो किधर क्या होता है, वो गुन्ना जो है वो नाक से आवाज गुनगुनी सी होके बाहर आती है, पंखा की तरह। और इंग्लिश में बाउंस की तरह आवाज जो है वो उसमें उतना गुन्ना पाया जाता है नून का, ठीक है, उतना नून पाया जाता है, गुनगुनी सी आवाज जो होती है, ठीक है। उनज़िरा अलैकुम, जीरा, जीरा, रा को मोटा पढ़ते हैं और लंबा नहीं करते। तो ज़ीरा, नून, नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद में भी जज्म वाले नून है ना, मीम और नून जी, जज़म वाला नून उसमें भी है। पाए जाते हैं, लेकिन ये जाहिर आ गए, ये नजर आ गए आपको, जिनके सामने असली नजर आ रही होती है असलियत उनकी, ठीक है। वहां पे छुपी हुई थी जज्म, जहां पे असल में नजर आ रही है, ठीक है, इंशाल्लाह। अलैकुम, अलैकुम मिम्मा। ठीक है। अच्छा, नंबर 4, जब नून और मीम में इजहार हो, जैसे नून सुकून और मीम, सुकून, सुकून कहना मत भूले। जज्म वाला जो अच्छा, होता है ना, जज्म सुकून की अलामत जो होती है, ये असल में ना खा जो होती है ना, खा, खाली जिसको कहते हैं ना, खाली। तो अरबी जी, में भी ये खाली खा का है, सिरा होता है, खा का सर होता है,
تو یعنی کہ یہ خالی حرف ہے، ٹھیک ہے، اس میں حرکت نہیں ہے، تو یہ جزم جو ہے خالی کی علامت ہو، خالی اس کو ہوتا ہے۔ جزم کا ہیڈ جو ہوتا ہے، خا کا ہیڈ جو ہوتا ہے، خا کا سرا، سر، وہ کیا ہوتا ہے؟ جزم ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو جب نون ساکن اور میم ساکن میں اظہار ہو، اظہار ہو، کریں جیسے من ازینا، من اذینا، ماشاءاللہ آپ کا نون جزم والا جو ہے اب کنٹرول میں ہے، کیونکہ میں بتا سکتی ہوں کہ بہنوں نے جب شروع کیا تھا تو کس طرح پڑھ رہی تھی اور اب کہاں پہ پہنچی ہیں، تھوڑی سی فرق آیا ہے نا، الحمدللہ بہت فرق آیا ہے کئی کئی بہنوں میں۔ من من اذینا، من اذینا، جو من ہے، من نہیں کہنا، من آزینا نہیں کہنا، ٹھیک ہے۔ آپ نے نہیں کہا، الحمدللہ، یہی میں کہا کہ آپ نے بہت ماشاءاللہ اس امپروو کیا ہے جہاں پہ جزاک اللہ میم۔ من نہیں کہا، من آزینا، ٹھیک ہے۔ ازینا لہم فیہا۔ ہوں، نمبر 5، جب نون ساکن اور میم ساکن متحرک ہوں، ہوں، جیسے نعبد وما منع، نعبدو ہوگا، جی دال کو کھینچا نعبد، جائے گا، نہیں نہیں نعبد، کھینچا جائے نا، واو لگا رہے ہیں جزم والی، اتنی جلدی سے ہم آسانی سے ایڈ کرتے ہیں۔ نعبدو، نعبد، نعبدو، پریکٹس کریں فیو ٹائم، کیونکہ یہ تو ہم نماز میں نعبد، پڑھتے ہیں نا، بہت جی گڑبڑ ہو جائے گی اگر ہم اس میں آگے واو لگائیں گے جزم والی۔ نعبد و ایاک نعبد و ایاک نستعین، کئی تو ایاک بھی کھینچ رہے ہوتے ہیں، غور و فکر کیا کرے، خاص کر اپنی نماز جب ہو رہی ہو تو نعبد، نعبد، ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے۔ نعبد ہم، وما منع، وما منع، 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 ٹھیک ہے، انشاءاللہ آئین کو ٹھیک کرنا ہے، منع۔ کیا باریک لیٹرز ہیں سارے کہ کوئی موٹا بھی ہے ان میں؟ جی باریک ہیں، سارے باریک ہیں سارے۔ سارے باریک ہیں، سارے باریک ہیں، جزاک اللہ خیر کثیرا، انشاءاللہ تعالی یہ ہمارے ہیں کہ ہمارے گناہ کے مراتب ہو گئے، ہمارے قلقلہ کے مراتب ہو گئے، ہمارے حروف جتنے بھی ہمارے حرف تھے اس کے صفات لازمہ کے، ان کو ہم نے متدادہ اور غیر متدادہ علیحدہ علیحدہ کر کے دیکھا، ان کا ایک ایک پنچھن کی ہے ہم نے، تو آگے انسان ہونے کے ناطے ہم ہر شے نہیں ہمارے پاس ہوتی، وہ اللہ کے پاس ہے علم الغیب میں انشاءاللہ تعالی، اور جو کہ اللہ نے اپنے بندوں کو سکھا دیا اس میں انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اور بھی گہرا اس میں جائیں، اس علم میں تو ڈوب جانا، انسان کو ڈوب جانا چاہیے، کوئی بھی تجوید کا ہو، گرامر کا ہو، گرامر میں نے بہت بار سیکھی، لیکن گرامر میں اتنا پریکٹس نہیں میں نے کی، تو جس کی وجہ سے وہ گرامر میں بھول جاتی ہیں، جب میں پریکٹس، ظاہر ہے پریکٹس میں نہ آئے، یہ بھی آپ لوگوں کو بھول جائے گا جب آپ پریکٹس میں نہیں لائیں گے، تو یہ میں بتا دوں آپ کو، کیونکہ کوئی بھی ہو، علم پریکٹس کا نام ہے، علم پریکٹس کا نام ہے، آپ کوئی ڈاکٹر بن جائے اور وہ ڈگری لے لے اور کبھی بھی اس کو پریکٹس نہ کرے تو وہ کیا ہم کہیں گے کہ اس کو ڈاکٹر بنا تو ہم کہہ دیں گے، لیکن اس کے پاس ہم علاج کے لیے نہیں جائیں گے، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ وہ پریکٹس نہیں کر رہا یا کر رہی نا، تو پریکٹس جو ہے واقعہ ہی، جب پریکٹس نہ ہو کسی کی چیز کی بھی نہ ہو تو وہ بھول جاتی ہے، تو انشاءاللہ تعالی یہ ہمارا جہاں پہ ویسے بھی ختم ہونے لگی ہے کلاس، یہ آپ لوگوں کی کچھ بہنوں کو جنہوں نے لکھا تھا انہوں نے دہرائی کے طور پر آپ لوگوں کو بتا بھی دیا، اور مجھے پتا بھی چل گیا کہ کسی نے تو ایٹ لیسٹ اس کو یعنی کہ محفوظ کر لیا ہے الحمدللہ،
तो अल्लाह सुब्हाना व तआला हम सब के लिए आसानी पैदा करे। ये तख़फ़ीम और तरक़ीक़ जो है इसमें भी हम करेंगे क्योंकि सिफ़ाते आरिज़ा जो हैं और जो सिफ़ाते लाज़िमा हैं इनमें तख़फ़ीम और तरक़ीक़ पाई जाती है। तख़फ़ीम मैंने बताया था, तफ़ख़ीम में क्या है? तफ़ख़ीम में मुख़फ़फ़ मोटा पुर होना, मुख़फ़फ़ पुर होना, और तरक़ीक़ क्या है? तरक़ीक़ में बारीक होना, हर्फ का बारीक होना, उसकी बारीकी पाई जाती है। तो ये भी हमने वैसे तो मैं बहुत सारे नहीं हैं, लेकिन ये है कि इसमें टाइम बहुत हो गया है, तो हम फिर करेंगे इंशाल्लाह। मुख़फ़फ़ मुख़फ़फ़ लेटर और ये तरकीब के लेटर जो है इंशाल्लाह बाद में हम करेंगे, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह, ठीक है? कहाँ कहाँ ये मुख़फ़फ़ होते हैं, कहाँ कुछ आरदी सिफ़ात आरदी में आरदा जो हैं उनमें कभी मुख़फ़फ़ होंगे, कभी जो मुख़फ़्फ़म होंगे कभी, कभी वो मुतरक्किक होंगे, यानी कि तरकीब के साथ होंगे तो कभी वो मोटे होंगे, कभी वो बारीक होंगे, कभी वो पुरपिए पढ़े जाएँगे, कभी वो बारीक पढ़े जाएँगे। तो लेकिन जो है कि ये कौन से हरूफ हैं जो कि हमेशा ही पुर पढ़े जाएँगे, इनको इनमें फ़र्क भी हमने करना है। ये फ़र्क करने से हमें मुझे बहुत ज़्यादा हिम मिलता है। ये ना एक किस्म की नॉलेज में इज़ाफ़ा होता है। जब मैं फ़र्क करती हूँ ना इनमें, तब मुझे पता ज़्यादा चलता है। जब मैं फ़र्क नहीं ना पढ़ती जाती हूँ, फ़र्क नहीं करती, तब मैं इतना वो एक झोल-सा रहता है, तो झोल नहीं रहना चाहिए। जिस बहन को समझ नहीं आई वो मुझसे पूछ ले। किसी और बहन के को कुछ और क्वेश्चन करना हो तो वो कर ले। मैं अभी से बंद कर देती हूँ पहले। अपनी रिकॉर्डिंग बंद कर दूँ ताकि आप लोगों के लिए सुनने में बहुत लंबा ना हो जाए। जो असल इन्फॉर्मेशन है वो दी जा चुकी है इंशाल्लाह।